अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज एपिसोड 3 यानी होममेड मिठाई सीरीज़ की एपिसोड 3 में हम बालूशाही बनाना सीखेंगे। और आज आपको मैं बेकरी स्टाइल की बालूशाही बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप घर में ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बेकरी स्टाइल में बालूशाही बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मैदा, और आधा किलो मैदा लेके उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। मेजरिंग कप मेरा वही है जो आप मेरे एपिसोड 1 और 2 में देख चुके हैं। और साथ ही मैंने इसके बिल्कुल हाफ टी स्पून अमोनिया शामिल किया है। अमोनिया शामिल करते वक्त की जो क्लिप थी वो मेरे से मिस हो गई थी, तो आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखा दूँगी कि आपको अमोनिया कहाँ से मिल सकता है और ये किस तरह का होता है। वैसे आप किसी भी पंसारी के पास जाएं और उससे मांगेंगे तो वो आपको दे देगा और उनसे कहेगा मिठाई वाला अमोनिया जो होता है, जो मिठाई के अंदर डलता है, वो वाला वाइट कलर का होता है, आपने वो लेना है। तो आधा किलो मैदे के अंदर मैंने आधा कप जो है ऑयल शामिल किया है और साथ में हाफ टी स्पून जो है लेवल करके, भर के नहीं बिल्कुल लेवल करके मैंने अमोनिया का शामिल किया इसके अंदर। और शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से गूंद लिया है। और उसका जो आटा है वो हमने बिल्कुल सख्त रखना है, ज़्यादा नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। यानी जो आम आटा हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अच्छे से गूंदने के बाद अब मैंने इसका एक छोटा सा पेड़ा लिया था और उसको देख लें आप, थोड़ा सा मैंने इसको गोल शेप में करके बीच में से उसके इस तरह से उसके मैंने सुराख कर दिया है। और आपने इस तरह हाथ से बराबर कर लेना है उसको और ये शेप ले आनी है। इसी तरीके से मैं सारी बना के रख लूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इस सारी मिठाई बना के रख ली है और इसी आटे से। अच्छा, आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसी सेम आटे को लेके हम 3 तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। ये एक तो बालूशाही है और ये दूसरी जो गोल आप देख रहे हैं बिल्कुल, इसको शक्करपारे कहते हैं, लेकिन आटा वही सेम इस्तेमाल है। और जो ये आपको लंबे साइज़ में नज़र आ रही हैं, इसको सिंधी में तो मीठी गाठिया बोलते हैं, जो कि आम बाज़ार से मिलती है और ठेले वगैरह पे आपको ये मिठाई अक्सर नज़र आएगी। उर्दू का नेम इसका मुझे भी मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये तीनों मिठाइयाँ नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक ही आटे से बनाई जाती हैं, सिर्फ इसके नाम अलग अलग हैं। शेप अलग है और नाम इनका अलग है, लेकिन आटा और मिक्सचर जो इसका बनाया जाता है वो बिल्कुल सेम है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और इसको बिल्कुल हल्का गरम करना है, ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको नहीं डालना। गरम जो ऑयल होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उससे ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बिल्कुल नॉर्मल ऑयल रखना है और इसके साथ ही मैं एक एक करके इसको हल्का हल्का प्रेस करके डालती जा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है, यानी कि अगर मैंने इसके अंदर डाला है अभी तो वो बिल्कुल पेंदे के साथ ही है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फूलते फूलते ऊपर आएंगी। इसका फूलने का जो प्रोसेस है उसकी वजह यही है अमोनिया, जो इसको अंदर से पकाएगा। और इसको अच्छे से जो है हमने पकाना है, 10 से 15 मिनट के करीब इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने बहुत लो रखनी है, इसको हाई नहीं करना, वरना ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालूशाही अंदर से बिल्कुल खस्ता और अच्छी मज़ेदार बने तो उसके लिए आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और 10 से 15 मिनट उसको पकने देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम फूल के ऊपर आती जाएंगी और 10 मिनट तक आपने इसको पलटना नहीं है। साइज़ मैंने छोटा इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटी थी। आप चाहें तो किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होगा कि आपको टाइम ज़्यादा दरकार होगा इसको बनाने के लिए। पकाने के लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ताकि अंदर से ये पक जाए अच्छे से। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने अब इसको हल्के हाथ से जो है इसको पलटती जाऊंगी मैं। और दूसरी तरफ मैंने एक परात ली है, उसके अंदर एक छन्नी रख ली है स्टील की, जिसमें मैं इसको डालती जाऊंगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा जो है निकल जाए।
यहाँ पे देखिए ये हल्का सा गोल्डन हो गई है और बस ये इतनी ही हमें चाहिए थी, इतनी गोल्डन ही हमें करनी है, इससे ज़्यादा गोल्डन हमें नहीं करनी। और इस तरह से मैं इसे निकालती जाऊंगी और छन्नी में डालती जाऊंगी ताकि अच्छे से ये ड्रेन हो जाए और ऑयल जो है वो सारा इसका निकल जाए। ये देखें आप इसके अंदर हल्के हल्के क्रैक्स देख रहे हैं, ये इसकी निशानी है कि अंदर से बिल्कुल पक चुकी है और खस्ता है बिल्कुल। ये इसकी अच्छे पके होने की आपको एक टिप है या एक निशानी है कि जब आपको इस तरह से नज़र आए तो आप समझ लें कि ये अच्छे से अंदर से पक चुकी है। अब हमने इसका शीरा बनाना है। शीरा बनाने के लिए मैंने 2 कप में वो ली है चीनी, 2 कप मैंने चीनी ली है और इसको देखें 1 कप पानी के अंदर मैंने डाला है। चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और पानी की क्वांटिटी जो है वो मैंने थोड़ी कम रखी है, यानी कि अगर 2 कप चीनी ली है तो आपने 1 कप पानी शामिल करना है उसके अंदर। चीनी को यहाँ पे अब अच्छे से हम डिज़ोल्व करेंगे ताकि इसका अच्छा सा गाढ़ा सा शीरा बनना शुरू हो जाए। साथ ही साथ अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं तोड़ के। यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में आ चुकी है और यही फॉर्म हमें चाहिए थी। ये बिल्कुल गाढ़ी होकर क्रीम फॉर्म में हमें चाहिए। जैसे ही ये क्रीम फॉर्म में आना शुरू हो जाए आप चूल्हा बंद कर दें और जल्दी जल्दी से जो है आपने जो बालूशाहियाँ बनाई हैं उसे आप इस मिक्सचर में डालें। जो हमने शुगर का क्रीमी मिक्सचर बनाया है, शीरा बनाया है हमने, इसके अंदर डालते जाएं और अच्छे से इसको लपेट के निकालते जाएं। ये काम आपने बहुत स्पीड में करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जिस तरह से ये आप निकालते जाओगे और डालते जाओगे ये फ़ौरन ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखें ये हमारी बालूशाही बिल्कुल रेडी है, शक्करपारे भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये मीठी गाठिया भी रेडी हो चुकी है। ये देखें, और मेरी बहन इसको देख के कह रही थी कि ये आप ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मीठे कुरकुरे हैं। तो ये घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप ये होममेड मेरी मिठाई की सीरीज़ ज़रूर देखिए। इसके अंदर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको घर में मिठाइयाँ बनाना सिखा रही हूँ और यहाँ पे सिस्टर जो हैं वो आपको चेक करके बताएंगी कि ये कैसी बनी है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिठाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।